नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। जब भी हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, चाहे घर में पूजा हो, विवाह हो या नया व्यवसाय या कोई नया कार्य करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान गणेश को ही सबसे पहले पूजा जाने का अधिकार क्यों मिला? आज हम इसी अद्भुत कथा को विस्तार से जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण स्थापित कर दिए। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाए। माता पार्वती जी ने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि उनकी अनुमति के बिना किसी को अंदर न आने दें। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे और अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखित हुई। तब भगवान शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा में मिले पहले जीव का सिर लाने का आदेश दिया। उन्हें एक हाथी का सिर मिला, जिसे गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार गणेश जी को नया जीवन मिला और वे गजानन कहलाए। एक दिन देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि भगवान शिव के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय में श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। उसे प्रथम पूज्य होने का सम्मान प्राप्त होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने तेज वाहन मोर पर बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय जी युद्ध कला और शक्ति के प्रतीक थे। उनका वाहन भी अत्यंत तेज था, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था। वे जानते थे कि गति के आधार पर वे इस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकते। गणेश जी कुछ देर शांत होकर विचार करने लगे। फिर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़े और उनकी 7 बार परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने कहा, शास्त्रों के अनुसार माता पिता में ही समस्त देवता संपूर्ण ब्रह्मांड का वास होता है। इसलिए आपके चारों ओर परिक्रमा करना पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। गणेश जी का यह उत्तर केवल बुद्धिमानी ही नहीं, माता पिता के प्रति उनके सम्मान और शास्त्रों के ज्ञान को भी दर्शाता था। भगवान शिव, माता पार्वती और सभी देवता गणेश जी की इस बात से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय जी अपनी यात्रा पूरी करके लौटे, तब उन्हें पूरी घटना का पता चला। गणेश जी ने अपनी बुद्धि, ज्ञान, विनम्रता और माता पिता के प्रति सम्मान का परिचय दिया है। इसलिए आज से किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ या पूजा, धार्मिक अनुष्ठान से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। यही वह क्षण था जब गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने एक और वरदान दिया, जो कि किसी व्यक्ति शुभ कार्य की शुरुआत में गणेश जी का स्मरण करेगा, उसके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। इसी कारण भगवान गणेश को विघ्नहर्ता अर्थात विघ्नों को दूर करने वाला कहा जाता है। दोस्तों, यह कथा हमें बहुत बड़ा जीवन संदेश भी देती है। जीवन में केवल बल, गति और ही महत्वपूर्ण नहीं है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान और माता पिता का सम्मान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही सोच और सही दृष्टिकोण से असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी कारण भगवान गणेश को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है। आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः कहकर की जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम गम गणपतये नमः। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया।